जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखो, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। मन जिस ओर मुड़ेगा जीवन भी उसी दिशा में बह जाएगा। मनुष्य का मन एक बहती नदी जैसा है, जब तक उसे सही मार्ग न दिया जाए वह इधर उधर भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। जब मन को साध लिया जाता है तो जीवन का हर मोड़ सरल हो जाता है। अभ्यास और धैर्य वह दो हथियार हैं जिनसे मनुष्य अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर सकता है। जिस दिन मन अपने नियंत्रण में आ जाए उसी दिन भाग्य भी आपके नियंत्रण में आने लगता है। यही गीता का गहरा संदेश है। एक छोटे से गांव में नील नाम का युवक था। हर काम में कुशल, पर मन का बहुत कमजोर। कभी उत्साह में बह जाता, कभी दुख में टूट जाता, कभी डर में थम जाता। उसके जीवन में दिशा थी, पर मन में स्थिरता नहीं। एक दिन वह गांव के संत के पास गया और बोला, मेरा मन मुझे सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं कि मेरा जीवन मेरे हाथों में रहे। संत मुस्कुराए और नील को दो दिए, एक मजबूत एक कमजोर। बोले, दोनों दिए हवा में लेकर चलो, देखो कौन टिकता है। नील जैसे ही बाहर गया, हल्की हवा में कमजोर दिया बुझ गया, पर मजबूत दिया जलता रहा। संत ने कहा, बेटा ये कमजोर दिया तुम्हारे बिखरे हुए मन जैसा है, थोड़ी सी हवा आई और बुझ गया। और ये मजबूत दिया तुम्हारे साधे हुए मन जैसा है, हवा जितनी भी तेज हो ये नहीं बुझता। जीवन में हवा, मुश्किलें, डर, आलोचना, दर्द हमेशा चलती रहेंगी, पर तुम चुनो कि तुम्हारा मन कौन सा दिया बनेगा। नील ने वही दिन से अभ्यास और संयम अपनाया और देखते ही देखते वह गांव का सबसे स्थिर, शांत और सफल व्यक्ति बन गया। यही कहानी हमें गीता का मूल सत्य समझाती है, मन को मजबूत बनाओ, जीवन स्वयं मजबूत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सच्चा मित्र भी वही है जो भीतर बैठा है, और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। यदि मन पर अधिकार न हो तो छोटी बात भी पर्वत बन जाती है, लेकिन यदि मन आपके वश में हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अवसर बनकर सामने आती है। मन को जीतने के लिए अभ्यास आवश्यक है। हर दिन थोड़ी देर मन को शांत करना, सोच को दिशा देना, और ये याद रखना कि मैं अपने जीवन का चालक हूँ, परिस्थितियां नहीं। विरक्ति आवश्यक है। जो चीज आपके वश में नहीं है उसे अपने मन पर बोझ बनाकर न बैठाना। जो चला गया उसे जाने देना। जो आने वाला है उसे डर बनाकर न जीना। जो आज है उसे संपूर्ण जागरूकता के साथ अपनाना। जब मन साथ जाता है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। वही दुनिया सुंदर लगने लगती है, वही कठिनाई अवसर में बदल जाती है, वही रुकावट सीढ़ी बन जाती है। मन का स्वामी बनने वाला व्यक्ति किसी से नहीं लड़ता, वह बस अपने भीतर के विचारों को संभालकर उठ खड़ा होता है। वह अपनी कमजोरियों से भी सीख लेता है, अपनी गलतियों से भी उठता है, और अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ता है। श्री कृष्ण का यही दिव्य उपदेश है, मन को अपना मित्र बना लो, उसे दिशा दो, उसे समझाओ और उसका स्वामी बनकर जियो। जिस दिन मन आपका साथी बन जाता है उसी दिन जीवन आपकी राहों को रोशन करने लगता है। जो मिला है वही पर्याप्त है। असंतोष सभी दुखों की जड़ है। कृतज्ञ बनने से जीवन हल्का, शांत और स्पष्ट हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है जो हमारे पास है, उसे पहचानना, उसका सम्मान करना और उसमें आनंद ढूंढना। असंतोष मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि उसकी नजर हमेशा उस पर होती है जो नहीं मिला। लेकिन गीता कहती है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसके जीवन में प्रकाश अपने आप भरने लगता है। मन को संतोष की ओर मोड़ना वैसा ही है जैसे किसी कमरे में खिड़की खोल देना। अंधेरा था पर हवा और रोशनी पहले से वहीं थी, बस हमें एहसास नहीं था। एक बार एक वृद्ध संत के पास एक युवक आया जो हमेशा शिकायतों से भरा रहता था। मेरे पास यह नहीं है, मुझे वह नहीं मिला, जीवन मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा। संत ने शांत होकर उसकी बात सुनी और उसे पास के एक तालाब पर ले गए। वहां संत ने उसे एक खाली घड़ा दिया और कहा, तालाब से पानी भर कर लाओ। युवक ने घड़ा भरा, पर लौटते लौटते पानी आधा गिर गया। वह बोलागड़ा टूटा हुआ है, पानी रख नहीं पा रहा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी इसी घड़े जैसा है। जीवन हर दिन तुम्हें कुछ देता है, प्रेम देता है, अवसर देता है, शांति देता है, लेकिन तुम्हारे असंतोष के छेद उन्हें टिकने नहीं देते। जब घड़ा ठीक हो जाए तो पानी अपने आप भर जाता है, और जब मन कृतज्ञ बन जाए तो सुख अपने आप आ जाता है। युवक चुप हो गया, उसे अपनी समस्या समझ आ गई। यही गीता का उपदेश है, जो मिला है वही पर्याप्त है, जो नहीं मिला वह उचित समय पर आएगा।
और जो कभी नहीं मिलेगा वह शायद तुम्हारे लिए आवश्यक भी नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं कि असंतोष मन को बेचैन करता है, यह व्यक्ति को वर्तमान से काट देता है और जीवन की सुंदरता उसकी आंखों से ओझल कर देता है। लेकिन कृतज्ञता मन को शांत करती है, वह व्यक्ति को वर्तमान में लाकर खड़ा करती है जहां जीवन वास्तव में जिया जाता है। असंतोष बोझ है, कृतज्ञता शक्ति। असंतोष मन को थकाता है, कृतज्ञता मन को उठाती है। असंतोष जीवन को अधूरा महसूस कराता है, कृतज्ञता जीवन को पूर्ण बना देती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो उसके पास है वह पर्याप्त है, तभी वह भीतर से हल्का होता है। उसके विचार स्थिर होते हैं, उसके संबंध मधुर होते हैं और उसका मन भगवान के प्रति नम्रता से भर जाता है। फिर न वह जीवन से लड़ता है, न परिस्थितियों से, वह बस हर क्षण का आदर करता हुआ आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का संदेश गहरा है, सुख उन चीजों में नहीं छिपा जो हमें अभी नहीं मिली, सुख उस नजरिए में छिपा है जो अभी हमारे पास मौजूद चीजों को देखने के लिए तैयार हो जाए। जो मिला है उसे स्वीकार लो, जो है उसका आनंद लो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। जीवन में बदलना सीखो, क्योंकि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर परिस्थिति में सीख है, उसे स्वीकारो, समझो और आगे बढ़ो। जीवन नदी की तरह है, भाव में चलते रहो तो रास्ते खुलते जाते हैं, लेकिन जहां ठहर जाओ वहीं पानी सड़ने लगता है। गीता कहती है कि परिवर्तन से डरना अज्ञान है और उसे अपनाना बुद्धि। जो व्यक्ति बदलना सीख जाता है वह दुख में भी अवसर देखता है और हार में भी शिक्षा। एक दिन अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, मन उलझा हुआ और दिल डरा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में यह सब क्यों घट रहा है। उसने श्री कृष्ण से पूछा, इतना बड़ा संघर्ष क्यों, ये परिस्थिति क्यों आई? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम इस समय परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हो। यदि तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो ये तुम्हें ऊंचा उठाएगा, और यदि तुम इससे डर गए तो यही परिस्थिति तुम्हें बांध देगी। जीवन हर पल तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, पर सीख वही पाता है जो बदलाव से भागता नहीं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, सांसों को स्थिर किया और समझ गया कि उसका दर्द उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका शिक्षक है। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि हम अपने मूल से टूट जाए। परिवर्तन का अर्थ है स्थितियों के अनुसार अपने विचार, अपने निर्णय और अपने कदमों को नया आकार देना। परिवर्तन हमें गिराने नहीं आता, वह हमें और मजबूत बनाने आता है। यदि बीज मिट्टी के अंधेरे में टूटने से डर जाए तो पेड़ कैसे बनेगा? यदि बादल बदलना बंद कर दें तो बारिश कैसे होगी? जो कुछ बदलता है वही नया जीवन पैदा करता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति, हर रिश्ता, हर कठिनाई, हर सपना बदलाव के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जो आज कठिन लगता है वही आने वाले समय में हमें दिशा दे सकता है। जो आज टूटता हुआ लगता है वही भविष्य में एक मजबूत आधार बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, इसका मतलब जीवन तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, उसे स्वीकार करो। परिवर्तन को न अपनाने वाला व्यक्ति अतीत में जीता है और अतीत मनुष्य के वर्तमान से उसका संबंध तोड़ देता है। लेकिन जो परिवर्तन को अपनाकर जीता है उसका आज भी सुंदर होता है और उसका भविष्य भी उज्जवल। परिवर्तन व्यक्ति को नए अनुभव देता है, नए अवसर देता है और मन में नई जागृति पैदा करता है। बस जरूरत है सीखने की, हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से, हर मोड़ से। श्री कृष्ण का यही उपदेश है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो सामने है उसे सीख बनाकर अपनाओ और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। बदलना सीखो, क्योंकि जीवन उसी को उठाता है जो आगे बढ़ना चुनता है। क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दो, क्योंकि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। शांत मन ही सही निर्णय लेता है। क्रोध आग की तरह है, अगर तुम उसे पकड़कर रखोगे तो सबसे पहले वही तुम्हें जलाएगा। ये बाहर से आने वाला तूफान नहीं, ये भीतर उठने वाली आग है। लोग, परिस्थितियां, समय वही भी बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मन तुमसे पूछ रहा होता है कि अब क्या करोगे। गीता कहती है कि जहां क्रोध हावी होता है वहां समझ खो जाती है, और जहां समझ खो जाए वहां गलत निर्णय जीवन को गलत दिशा में धकेल देता है। एक बार अर्जुन युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं को देखकर क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि तुरंत प्रहार करना ही सही है, तुरंत बदला लेना ही समाधान है। लेकिन उसी पल श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोले, अर्जुन, ये क्रोध तुम्हारे लिए शस्त्र नहीं
ये तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन रहा है। युद्ध को जीतने वाले कदम बुद्धि से उठते हैं, भावों से नहीं। शत्रु को हराने से बड़ा काम है अपने मन में उठी आग पर विजय पाना। अर्जुन उस क्षण समझ गया कि क्रोध शक्ति नहीं, दिशा खो देने का संकेत है। क्रोध छोटा लगे तो भी उससे बड़ा कोई विष नहीं। ये मित्र को अजनबी बना सकता है, निर्णय को गलती बना सकता है, रिश्तों को बर्बाद कर सकता है और स्वयं के सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकता है। इसमें आवाज तेज होती है, मन अशांत होता है, आंखों में अंधेरा आता है और इंसान वही कह देता है जो कभी कहना ही नहीं चाहता था, वही कर बैठता है जिसका परिणाम जीवन भर चुभता है। शांत मन कमजोरी नहीं है, शांत मन शक्ति है। असंयमित क्रोध दूसरों को नहीं, हमें गिराता है और संयमित शांति दूसरों को नहीं, हमें ऊपर उठाती है। जैसे कीचड़ में खड़ा व्यक्ति दूसरे को साफ नहीं कर सकता, वैसे ही गुस्से में खड़ा व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। क्रोध में जो दिखता है वह सत्य नहीं होता, गुस्से में जो बोलते हैं वह मन की आवाज नहीं होती और क्रोध में जो तय करते हैं वह जीवन की दिशा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि वह युद्ध बाहर नहीं भीतर जीतता है। दुनिया को जीतने से पहले अपने क्रोध को जीतना सीखा। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि स्पष्ट होती है, जब बुद्धि स्पष्ट होती है तभी निर्णय सही होता है और जब निर्णय सही होता है तब जीवन सही दिशा पकड़ लेता है। यही गीता का उपदेश है, अपने भीतर उठी आग को हवा मत दो, उसे समझ के जल में शांत करो। क्रोध मत पालो, संयम अपनाओ, क्योंकि शांत मन ही जीत की ओर ले जाता है। हर स्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि विजय सदा धैर्यवानों की होती है। जल्दी का परिणाम अक्सर गलत होता है। जीवन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नहीं, धैर्य में ढले निर्णयों से खूबसूरत बनता है। समय अपने नियमों से चलता है, उसे खींचकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और ना ही पकड़कर पीछे रोका जा सकता है। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति समय के साथ धैर्य से चलता है उसके लिए सही अवसर स्वयं रास्ता खोल देते हैं, लेकिन जो अधीरता में फंसा रहता है वह छोटे परिणाम के पीछे भागते भागते बड़ा अवसर खो देता है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन शस्त्र उठाकर तेजी से आगे बढ़ना चाहता था तो श्री कृष्ण ने उसे रोका और कहा, अर्जुन, विजय केवल युद्ध से नहीं मिलती, सही दिशा, सही समय और सही निर्णय के साथ मिलती है। यदि अभी भावनाओं में बहकर प्रहार कर दिया तो ये युद्ध नहीं जल्दबाजी होगी और जल्दबाजी अक्सर हार का मार्ग बनाती है। अर्जुन शांत हो गया। उसे समझ आया कि योद्धा का साहस तभी बलवान होता है जब उसके साथ धैर्य जुड़ा हो। धैर्य मनुष्य को स्थिर बनाता है। जो कदम जल्द उठता है वह डगमगा सकता है, लेकिन जो कदम ठहरकर सोचकर उठता है वही लक्ष्य को सही रूप देता है। फल तुरंत मिल जाए तो उसका मूल्य भी उतना ही कम होता है और समय देकर पाया गया फल व्यक्ति के अंदर नई शक्ति भर देता है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, धैर्य का मतलब सही समय की पहचान करना है। बीज बोते ही पेड़ नहीं बन जाता, उसे धूप चाहिए, पानी चाहिए, समय चाहिए, और अगर हम उसे जबरदस्ती खींचकर बड़ा करना चाहें तो वह टूट जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, सही चीज सही समय पर ही मिलती है, लेकिन उस सही समय तक पहुंचने के लिए धैर्य ही हमारी परीक्षा लेता है। अधीरता हमें गलत सोच देती है, गलत सोच गलत निर्णय ले आती है और गलत निर्णय जीवन की दिशा बिगाड़ देता है, जबकि धैर्य मन को स्थिरता देता है। स्थिरता बुद्धि को स्पष्ट करती है और स्पष्ट बुद्धि जीवन की राह सुगम बनाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण रख लेता है वही समय पर नियंत्रण कर लेता है। धैर्य किसी को कमजोर नहीं बनाता, धैर्य व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि धैर्य कठिनाइयों को हराकर आगे बढ़ता है और अधीरता कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाती है। जीत उन्हीं की होती है जो रुककर नहीं, ठहरकर संयम और समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का यही दिव्य उपदेश है, जल्दबाजी में कदम मत बढ़ाओ, अपने समय का सम्मान करो, अपने निर्णय को धैर्य से मजबूत करो, क्योंकि विजय हमेशा उन्हीं के भाग्य में लिखी जाती है जो धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना जानते हैं। तुलना मत करो, हर व्यक्ति अद्वितीय है, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या अज्ञान का रूप। अपनी क्षमता पहचानो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। जीवन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपने कदम, अपनी मंजिल, अपनी क्षमताएं किसी और की सफलता से तौलने लगते हैं। तुलना इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वह उससे उसकी असली पहचान छीन लेती है।
गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने कर्म और अपनी योग्यता के अनुसार इस संसार में आया है। जब हर किसी का रास्ता अलग है तो प्रतिस्पर्धा कैसी? जहां तुलना शुरू होती है वहां शांति खत्म हो जाती है, और जहां अपनी पहचान को समझना शुरू होता है वहां स्वयं जीवन हमें सम्मान देने लगता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह दूसरों की शक्तियों और स्थितियों को देखकर परेशान हो रहा था। उसे लगा किसी के पास बल अधिक है, किसी के पास अनुभव, मेरी स्थिति कठिन क्यों? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम अपना तीर किसी और के धनुष से नहीं चला सकते। तुम्हारा युद्ध तुम्हारे लिए है, तुम किसी और के रास्ते पर क्यों चलना चाहते हो? हर व्यक्ति का धर्म, कर्म और भाग्य अलग होता है। दूसरों को देखकर चलोगे तो भ्रम होगा, अपनी क्षमता को पहचान कर चलोगे तो विजय निश्चित होगी। अर्जुन ने समझ लिया कि तुलना उसके युद्ध को नहीं, उसके मन को कमजोर कर रही थी। दूसरों को देखकर जीवन जीना वैसा है जैसे किसी और के जूते पहनकर दौड़ने की कोशिश, एकदम तो उठेंगे पर दर्द भी देगा और मंजिल भी छूट जाएगी। तुलना मन में अधूरापन भर देती है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं। किसी के पास बुद्धि गहरी है, किसी के पास साहस बड़ा है, कोई धैर्यवान है, कोई कर्मवीर। अगर फूल सूरजमुखी से खुद को छोटा समझे या सूरजमुखी गुलाब की खुशबू के पीछे भागे तो क्या प्रकृति उतनी सुंदर होगी? नहीं, प्रकृति तब सुंदर है क्योंकि हर तत्व अपनी पहचान में खड़ा है। पेड़ पेड़ है, फूल फूल है, नदी नदी है, किसी को किसी से तुलना नहीं। ईर्ष्या मनुष्य को अंदर से खोखला करती है और पहचान उसे पूर्ण बना देती है। तुलना में हम दूसरे की ताकत देख लेते हैं पर अपनी अनोखी शक्ति को भूल जाते हैं। जहां तुलना है वहां बेचैनी है, और जहां जागरूकता है वहां आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने परम स्वभाव को जान लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। अपने भीतर झांको, अपने गुणों को पहचानो, अपने कर्म को निखारो। दूसरे की यात्रा को देखकर मत चलो, वह उनका रास्ता है, तुम्हारा नहीं। जो अपनी अलग पहचान को अपनाता है वही संसार को कुछ अलग दे पाता है। यही गीता का दिव्य संदेश है। किसी से तुलना मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारा रास्ता अद्वितीय है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखो, अपनी यात्रा को सम्मान दो, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें किसी की नकल बनने के लिए नहीं, स्वयं एक अनुपम रचना बनने के लिए भेजा है। असफलता अंत नहीं, नया आरंभ है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। गिरे हो इसका मतलब है उठने का मौका मिला है। असफलता टूटना नहीं, जीवन का एक मोड़ है जहां रास्ता बदलता है और सोच गहरी होती है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर गिरावट के बाद ही नई शुरुआत जन्म लेती है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति असफलता से डरकर रुक जाता है वह अधूरा रह जाता है, और जो असफलता को गुरु मानकर आगे बढ़ता है वही जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। मनुष्य केवल जीत से नहीं बढ़ता, वह असफलताओं से सीखकर बड़ा होता है। कोई बीज मिट्टी में दबकर ही पेड़ बनता है, कोई पत्थर चोटें खाकर मूर्ति बनता है। तभी तो जीवन का हर ठोकर, हर गिरावट व्यक्ति के अंदर छिपे सामर्थ्य को जगाने आती है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में निरीह सा महसूस कर गया था। उसे लगा कि वह असफल हो गया है, उसका साहस टूट गया है। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे शांत स्वर में कहा, अर्जुन, गिरावट कमजोरी नहीं, सीख की शुरुआत है। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है कल वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। यदि तुम इस संघर्ष को स्वीकार कर आगे बढ़ोगे तो ये असफलता नहीं, तुम्हारा उठान होगा। अर्जुन समझ गया कि भय ही उसे रोक रहा था, परिस्थिति नहीं। असफलता उसे मिटाने नहीं, उसे नया रूप देने आई थी। असफलता केवल उसी के साथ होती है जो प्रयास करता है, जो हर कदम पर सीखता है, वही आगे बढ़ता है। असफलता हमें यह बताती है कि रास्ता बदलो, लेकिन मंजिल मत छोड़ो। वह सोच बदलती है, हमारी गलतियों से हमें परिचित कराती है और हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम सच में योग्य होते हैं। असफलता को अंत समझना अज्ञान है, असफलता को अवसर समझना बुद्ध है, असफलता को अनुभव बनाना शक्ति है। जो गिरने के बाद उठ जाता है वही असली विजेता है, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो हार कर भी चलना नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, काम करते रहो, परिणाम की चिंता में मत डूबो। परिणाम आज मिला या नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास बेकार गए। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे हमारे भीतर ताकत, अनुभव और समझ जमा करते हैं, और जब समय आता है वही अनुभव सफलता का द्वार खोलता है।
इसलिए यदि जीवन में हार मिली है तो दुख मत करो, उसे स्वीकार करो, सीखो और फिर से उठो। जो आज गिरा है कल और ऊंचा उठेगा, जो आज ठहरूआ है कल और तेज चलेगा। जीवन हमेशा उसी को आगे धकेलता है जो हार कर भी चलने का साहस रखता है। यही गीता का संदेश है, हार अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत। जहां तुम गिरे वहीं से उठो, क्योंकि असफलता कहती है अभी खत्म नहीं, अब तुम नए रूप में शुरू हो। संबंधों को प्रेम और सत्य से निभाओ, क्योंकि जहां प्रेम है वहां कोई भय नहीं। सच्चे दिल से निभाए गए रिश्ते जीवन को शक्ति देते हैं। रिश्तों की नींव शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। जो संबंध प्रेम और सत्य पर टिके हों, उनमें भय, शंका और टूटन के लिए जगह ही नहीं रहती। गीता सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसके रिश्ते हैं, पर केवल वे रिश्ते जिनमें झूठ की जगह नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। जो व्यक्ति प्रेम की सच्चाई समझ लेता है, वह दूसरों पर अधिकार नहीं चाहता, बस दिल से जुड़ना चाहता है। और जहां दिल से जुड़ाव हो, वहां अलगाव का भय नहीं रहता। युद्ध भूमि में अर्जुन का मन भारी था, द्वंद्व, दुख और उलझन से भरा हुआ। उसे लगा कि अपने ही लोगों के सामने खड़े होकर उसके रिश्ते टूट रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, संबंध केवल शरीर से नहीं, भावना से बनते हैं। यदि संबंध प्रेम और सत्य पर टिके हों, तो कोई परिस्थिति उन्हें तोड़ नहीं सकती। जहां प्रेम सच्चा हो, वहां देह बदल जाए, स्थितियां बदल जाए, समय बदल जाए, फिर भी संबंध नहीं टूटते। और जहां संबंध स्वार्थ और भय से भरे हों, वहां बिना कारण भी टूट जाते हैं। अर्जुन को समझ आया कि सच्चा संबंध कभी विराम नहीं लेता, वह बस रूप बदलकर आत्माओं में स्थिर हो जाता है। रिश्तों में प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, उसे समझना है। सत्य का अर्थ किसी की कमजोरी दिखाना नहीं, उसके प्रति ईमानदार होना है। प्रेम फूल की तरह हैंडरम, सुगंधित पर संभालने योग्य, और सत्य जड़ की तरह दिखता नहीं, पर पूरे वृक्ष को जीवित रखता है। यदि संबंध में प्रेम हो लेकिन सत्य न हो, तो वह खोखला हो जाता है, और यदि सत्य हो लेकिन प्रेम न हो, तो वह कठोर हो जाता है। जो व्यक्ति दोनों को साथ लेकर चलता है, वही संबंधों में स्थिरता प्राप्त करता है। जहां झूठ होता है वहां मन डरता है, जहां दिखावा होता है वहां मन टूटता है, जहां स्वार्थ होता है वहां संबंध थक जाते हैं, लेकिन जहां प्रेम और सत्य होते हैं वहां मन फूल की तरह खिलता है, हल्का, सुंदर और सशक्त। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाना कोई लेन देन नहीं, ये पूजा है। प्रेम में प्रश्न कम होते हैं, भरोसा अधिक होता है, प्रेम में अपेक्षा कम होती है, समझ अधिक होती है, प्रेम में अधिकार कम होता है, स्नेह अधिक होता है। और जब प्रेम सत्य से जुड़ जाता है, तब वह संबंध जीवन भर शक्ति देता है, दबाव नहीं, सहारा बनता है। यही गीता का दिव्य संदेश है, रिश्तों को प्रेम से सिंचो, सत्य से संभालो, स्वार्थ से दूर रहो, भरोसे के पास जाओ, क्योंकि जहां प्रेम और सत्य साथ होते हैं, वहीं संबंध अमर हो जाते हैं, और वही जीवन को शक्ति, शांति और आनंद देते हैं। नकारात्मक संगति से दूर रहो, क्योंकि संगति का प्रभाव मन पर गहरा पड़ता है। सही लोगों के साथ रहोगे तो सही दिशा मिलेगी। मनुष्य अपने विचारों से नहीं, अक्सर अपनी संगति से प्रभावित होता है। जैसे जल में रंग घोल दो तो पानी भी वैसा ही रंग ले लेता है, वैसे ही मन जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार बदलता जाता है। गीता कहती है कि जो संगति पवित्र, सकारात्मक और उन्नत विचारों से भरी हो, वह व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठा देती है। लेकिन जो संगति भय, नकारात्मकता, आलस्य, छल या क्रोध से भरी हो, वह व्यक्ति को उसकी ही क्षमता से दूर कर देती है। बुद्धि कितनी भी तेज हो, पर संगत गलत हो तो दिशा भटक जाती है। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने आस पास खड़े लोगों को देखकर दुविधा में पड़ गया, मन विचलित हो गया। उसे लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों मन कमजोर पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन का भ्रम परिस्थिति से नहीं, संगति से जन्म लेता है। यदि तुम उन लोगों की बात सुनते रहोगे जो तुम्हारा मन डिगा रहे हैं, तो तुम युद्ध से नहीं, अपने ही संदेहों से हार जाओगे। संगति में ही व्यक्ति की बुद्धि उठती है और संगति में ही गिरती है। सही मार्ग तुम्हें सही सोच और सही साथी दिखाते हैं। अर्जुन ने समझ लिया कि उसकी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, उनके प्रभावों से है। नकारात्मक संगति धीरे धीरे मन को दूषित करती है, वह आशंका पैदा करती है, विश्वास तोड़ती है, महत्वाकांक्षा को डर में बदल देती है और व्यक्ति की शक्तियों को कमजोर बना देती है।
ये ऐसा ही है जैसे स्वस्थ बीज को बंजर भूमि में बो देना। बीज कितना भी मजबूत हो, मिट्टी सही न हो तो वह फल नहीं दे सकता। इसके विपरीत सकारात्मक संगति व्यक्ति को भीतर से उन्नत करती है। वह प्रेरणा देती है, साहस जगाती है, मन में विश्वास भरती है और कठिनाइयों में भी सही रास्ता दिखाती है। जिस संगति में प्रेम, सत्य, धैर्य, करुणा और ज्ञान हो, वही मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे तुम जुड़ते हो वही तुम्हें बनाते हैं। यदि लोग तुम्हें भय दें तो दूर हो जाओ। यदि लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भरें तो उनसे बचो। यदि संगति तुम्हें गिरने पर मजबूर करे तो उसे छोड़ दो, क्योंकि संगति केवल समय नहीं, जीवन बदल देती है। अच्छे लोगों के साथ रहकर व्यक्ति स्वयं अच्छा बनना शुरू कर देता है। ज्ञानियों के पास रहकर अज्ञान छूट जाता है। कर्तव्यनिष्ठ लोगों के साथ रहकर कर्म आसान लगता है। संगति सत्य की हो तो मन उजाला होता है और संगति दुर्बुद्धि की हो तो मन अंधकार में गिर जाता है। यही गीता का दिव्य उपदेश है। सही लोगों का साथ ही सही जीवन की दिशा देता है। संगति बदलो, दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, जीवन बदल जाएगा। इसलिए नकारात्मक संगति से दूर रहो और उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ मार्ग बना देते हैं। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। विनम्रता बिना आवाज के भी बहुत कुछ कहती है। अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य की वास्तविक बुद्धि को ढक देता है। ये अंदर से खालीपन को बाहर की आवाज से भरने की कोशिश करता है। जो स्वयं को बहुत बड़ा समझता है वह दूसरों से सीखने की क्षमता खो देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास यहीं समाप्त हो जाता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा वैरी बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार है। वह व्यक्ति को सच से दूर कर देता है और विनम्रता की रोशनी तक पहुंचने नहीं देता। एक बार अर्जुन स्वयं को श्रेष्ठ योद्धा मानकर युद्ध भूमि में खड़ा था। उसे लग रहा था कि उसके बिना युद्ध जीता ही नहीं जा सकता। तभी श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी योग्यता से नहीं, तुम्हारी विनम्रता से महान होती है। जो धनुष लेकर चलता है वही वीर नहीं, जो अहंकार छोड़कर चलता है वही सच्चा विजेता है। यदि तुम स्वयं को बड़ा समझोगे तो सीख बंद हो जाएगी, और यदि सीख बंद हो गई तो तुम्हारी शक्ति भी सीमित हो जाएगी। अर्जुन का मन शांत हो गया, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि जीत का आधार बल नहीं, समझ है, और समझ तभी मिलती है जब व्यक्ति विनम्र होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वह दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाता, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं समझ पाता, और छोटी सी बात को भी अपमान समझकर प्रतिक्रिया दे देता है। अहंकारी व्यक्ति सबको छोटा मानकर स्वयं को बड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन उसके व्यवहार में कमजोरी साफ दिखती है। अहंकार ऊंची आवाज करता है, विनम्रता बिना आवाज के दिल जीत लेती है। विनम्र व्यक्ति छोटा नहीं होता, वह परिस्थिति में भी स्थिर रहता है, असफलता में भी शांत रहता है, सफलता में भी नम्र रहता है। विनम्रता किसी के आगे झुकना नहीं है, ये अपने भीतर बसे सत्य को स्वीकार करना है। विनम्र व्यक्ति किसी को हराने नहीं, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उस दीपक की तरह है जो अपनी लौ में स्वयं ही जल जाता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, निर्णय गलत करवाता है और जीवन को संघर्ष में बदल देता है। इसके विपरीत विनम्रता सबको जोड़ती है, मन को शांत करती है और जीवन में अदृश्य शक्ति भर देती है। शक्ति का असली परिचय ये नहीं कि आप कितनी ऊंची आवाज में बोलते हैं, बल्कि ये है कि आप सफलता में कितने शांत रह सकते हैं। विजय का असली माप ये नहीं कि आप किसे पीछे छोड़ देते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। यही गीता का दिव्य संदेश है। जहां अहंकार है वहां बुद्धि खत्म हो जाती है, और जहां विनम्रता है वहां ईश्वर का आशीर्वाद स्थिर रहता है। अहंकार मत पाला करो, विनम्रता अपनाओ, क्योंकि वही व्यक्ति वास्तव में महान होता है जो ऊंचा होकर भी झुकना जानता है। जीवन की इस यात्रा में हमने जाना, कभी मन को दिशा देने की जरूरत होती है, कभी कृतज्ञता से हल्के होने की, कभी अपने कर्तव्य पर टिके रहने की, कभी बदलना सीखने की, कभी क्रोध को शांत करने की, कभी धैर्य से आगे बढ़ने की, कभी तुलना छोड़कर स्वयं को पहचानने की, कभी असफलता को नए आरंभ की तरह अपनाने की, कभी संबंधों को प्रेम और सत्य से निभाने की, और कभी गलत संगति से दूर रहने की। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट हुई, व्यक्ति बाहर की दुनिया से नहीं,
अपने भीतर के विचारों से जीतता या हारता है। जीवन वही सुंदर होता है जहां हम सीखते हैं, समझते हैं और बदलते हैं। जो टूटने से डरता है वह नया रूप नहीं पाता, और जो झुकने से डरता है वह प्रेम नहीं पाता। जो हार से डरता है वह अनुभव नहीं पाता, और जो बदलने से डरता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। श्री कृष्ण हमें हर परिस्थिति में यही बताते हैं, हमारी शक्ति हमारे भीतर है, हमारा सत्य हमारे कर्मों में है, हमारी शांति हमारे मन में है। इसलिए अपने मन को मित्र बनाओ, अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने रिश्तों को स्नेह से निभाओ और अपने जीवन को सीखों से रोशन करो। जीवन तुम्हें रोकने नहीं आया, तुम्हें उठाने आया है। बस तुम कर्म करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। जो स्वयं को सुधारने की राह पर चलता है, उससे बड़ा विजेता संसार में कोई नहीं। यही गीता का सार है, यही जीवन का आधार है। जो भी इन उपदेशों को सुनता है, श्री कृष्ण उसके मन में शांति, उसके कर्मों में शक्ति और उसके जीवन में प्रकाश भर दे। भगवान कृष्ण का प्रेम तुम पर बना रहे, उनकी कृपा तुम्हारे हर कदम को दिशा दे और तुम्हारा हृदय सदैव धर्म और सत्य से भरा रहे। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।